हेलो डिवाइन सोल्स, आप कैसे हो? मुझे उम्मीद है आप सब खुश होंगे। सॉरी, गार्डन का काफ़ी कम खिल रहा हुआ है, हाल अभी भी पूरा नहीं हुआ, तो इसीलिए पूरी भागा दौड़ी है, क्योंकि प्लांट्स को छाया में रखना होता है। यही प्रकृति की सेवा है। मैं इसीलिए सबको कहती हूँ कि घर से ही शुरू करो। आप बहुत पीस में चले जाते हो जब आप गार्डन में रहते हो, ग्रीनरी में आपका हार्ट चक्र ओपन हो जाता है, आपका ऑरा प्योर होता है, ऑरा बड़ा भी होता है ग्रीनरी के साथ रहने से। तो प्रकृति की भी सेवा हो जाती है, साथ में जानवर, चिड़िया, तितली, सब आपके आसपास जितने भी एंजल हैं, देवता हैं। तो हमारी जर्नी भी एक तितली की है। वो कितना दर्द सहती है, कितनी गंदी सी होती है। पहले फफूंद जो होता है, तो उसके बाद जब उससे पंख निकलते हैं तो कितनी प्यारी लगती है सबको। तो हमारी भी ऐसी यात्रा है, हमने भी इनडायरेक्टली पंख निकालने हैं ताकि हमारी सोल सारे ब्रह्मांडों की यात्रा कर सके। हम कोई तितली से कम नहीं है, हर एक इंसान है, लेकिन जिसकी अवेकनिंग हो जाती है उसको अलग से फील होने लगता है। तो आज का मेरा क्वेश्चन है, पहले भी मैं मैसेज देखा था शॉर्ट में कि आपके पर्सन का मैसेज क्या है। तो अब भी मैं देखना चाहती हूँ कि पहले करंट एनर्जी देखूँगी, फिर मैं मैसेज देखूँगी, फिर नेक्स्ट एक्शन देखूँगी। तो सबसे पहला कार्ड है एस ऑफ वांड्स। तो काफ़ी हद तक आपके पर्सन सुधर चुके हैं। उनको पता है कि हमारे रिश्ते के ऊपर यूनिवर्स की ब्लेसिंग है। ये रिश्ता कोई आम रिश्ता नहीं है, डिवाइनली गाइडेड रिश्ता है, डिवाइन लव है, स्पिरिचुअल लव है। अब उस पर्सन को ये बातें मतलब समझ में आने लगी है। परमात्मा की ब्लेसिंग हर वक्त है इस रिश्ते के ऊपर। वो आपको बताना चाहते हैं, ये करंट एनर्जी है। पहले भी हैवी एनर्जी आई थी, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स आया था। दर्द में है, पेन में है, रातों की नींद उड़ी हुई है, क्योंकि आप दूर हैं, उनकी सोल दूर है जो उनको पीस देती है। तो आपके पर्सन आपको बताना चाहते हैं कि मेरे आसपास जितने भी कार्मिक हैं मुझे ट्रिगर कर रहे हैं। सबके साथ ये लड़ाई झगड़ा इस पर्सन के अपने मन के बिलीफ सिस्टम के साथ भी हो सकता है कि मैं ऐसा क्यों हूँ, मैंने अपनी डिवाइन फेमिनिन को इतना पेन, इतना दर्द क्यों दिया, मैंने इस रिश्ते को क्यों नहीं समझा कि ये रिश्ता कितना प्यारा है। डिवाइन फेमिनिन बोल बोल कर थक जाती है, लेकिन उस पर्सन की ईगो इतनी हाई होती है। अब उस पर्सन की ईगो मेल्ट करने के लिए यूनिवर्स में डिवाइन इंटरवेंस हो रहा है। उसके आसपास जितने भी कार्मिक हैं, चाहे उनका बिलीफ सिस्टम है, चाहे उनकी हस्बैंड वाइफ हैं, चाहे दोस्त मित्र है, चाहे नए नए रिश्ते बनाने का शौक़ होता है, चाहे उनसे पेन मिल रहा है, कोई भी हो, लेकिन ये भी एक टूल है इस जर्नी का। तो काफ़ी हैवी है करंट एनर्जी। तो जहाँ पर है 9 ऑफ कप्स। देखो, पहले कार्डों में बिल्कुल येलो कलर नहीं आया। आपके पर्सन को आस्ते आस्ते से ज्ञान हो रहा है, पूरा कार्ड येलो कलर से भरा हुआ है, क्योंकि यूनिवर्स के पास तरीके होते हैं हर एक इंसान को समझाने के लिए। जैसे हमें समझाने के लिए, परमात्मा के साथ जोड़ने के लिए हमारी सोल को भेजा, फिर हमें झटके दिए, फिर डिवाइन लव के कारण हम रोए, चिल्लाए, सैडनेस आई, तो मतलब बहुत खुश हुआ हमारे साथ भी। तो वो पर्सन अब मतलब सोच रहा है कि आपके साथ कंप्लीशन चाहता है, लेकिन करता कुछ नहीं, कुप्पा बना बैठा है। तो ऐसे नहीं चलेगा। अगर कोई डीम इस वीडियो को देख रहा है ना, जितनी देर आप एक्शन नहीं लेते, आप डिवाइन फेमिनिन पहले जैसी नहीं है कि आपकी बातों में आ जाए। वो इतनी स्ट्रांग हो चुकी है, उसको पता है कि अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट क्या होती है। कोई भी पर्सन, चाहे आप डीएम हो, चाहे उनके रिश्ते नाते हो, बेटा हो, बेटी हो, हस्बैंड वाइफ हो, कोई भी जो उनको रिस्पेक्ट नहीं करेगा ना, वो उनसे दूर हो जाएगी। ये सिखा दिया यूनिवर्स ने डिवाइन फेमिनिन को। तो आगे है, देखो, पहले 9 नंबर आया, अब साथ में 10 नंबर आ गया। देखो 9-10 की एनर्जी। तो आपके पर्सन, देखो, ये भी कंप्लीशन का कार्ड है, ये भी कंप्लीशन का कार्ड है। आपके पर्सन आपको बताना चाहते हैं कि 9 नंबर कार्मिक अकाउंट खाली करने का होता है, कि मैं काफ़ी हद तक मैंने अपने कार्मिक अकाउंट खाली कर लिए हैं। तो मैं आप ही के साथ कंप्लीट फील करता हूँ। पूरी दुनिया की उसकी खुशियाँ, जैसे आप सोचते थे ना, आप तो ऊपर ज़्यादा हाई एनर्जी में चले गए, आपको मतलब इतना फ़र्क नहीं पड़ता कि बात हुई ना हुई, ठीक है। तो जब डिवाइन टाइम होएगा तो सब कुछ डिवाइन पर सरेंडर कर देती है डिवाइन फेमिनिन, तो बहुत हल्की हो जाती है, रोना धोना सब पीछे छूट जाता है। तो जहाँ पर वो आपको बताना चाहते हैं कि मैं और किसी के साथ इतना मतलब कूल, इतना पीस में नहीं जाता जितना मैं आपके साथ जाता हूँ। आप कंप्लीट करते हो उस पर्सन को। तो ये तो था उनकी करंट एनर्जी। अब देखते हैं मैसेज क्या है। वो आपको मैसेज देना चाहते हैं, हैवी एनर्जी है काफ़ी, 10-10 की एनर्जी है। देखो
कंप्लीशन की है, आप क्लेम भी कर सकते हो 10-10 लिखकर। तो जहाँ पर 10 नंबर है वो पर्सन काफ़ी बर्डन फील कर रहा है, क्योंकि उसका दुख सुख सुनने वाला कोई नहीं। जितना डिवाइन फेमिनिन उस पर्सन को मतलब सही गाइडेंस करती थी, उनको हीलिंग देती थी, उनका फिक्र करती थी, परमात्मा से जोड़ने की कोशिश करती थी, तो वो पर्सन तब नहीं मतलब ऐसे चला। अब वो इन चीज़ों का बर्डन फील कर रहा है कि मेरे साथ हो क्या रहा है, मैं ऐसा क्यों हूँ। तो कोई बात नहीं भाई, ये तो अच्छी बात है, मैसेज है आपके लिए। तो आगे है पेस ऑफ वांट्स। तो जहाँ पर पेस का मतलब वो थोड़ा इंसान इमेच्योर है, मेच्योर नहीं है, तो सोचता है 24/7 आपके साथ, लेकिन उसको रिश्ता निभाना नहीं आता कि कैसे रिश्ता निभाएं, कैसे प्यार का इजहार करते हैं। चाहे वो डिवाइन लव हो, स्पिरिचुअल लव हो, चाहे दुनियादारी के, तो चलो अलग होगा, उनके ऊपर भी रेजोनेट करती है ये वीडियो होती है ना। लेकिन जब आपके पास आएगा आपका पर्सन, आपने देखना है कि कितना मैच्योर है, कितना बदला है, कितना उसने अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया है। अब आपकी बारी है, उस पर्सन ने आपकी अवेकनिंग कर दी, आपको सही रास्ते पर ला दिया, अब आपकी बारी है। लेकिन वो बता रहा है कि मैं खुश नहीं हूँ। क्वीन ऑफ वांड्स 24/7 वो पर्सन आपको याद कर रहा है, चाहे उसके पास धन दौलत, रुपया पैसा, गाड़ी बंगला सब कुछ है, उसका परिवार भी है, तो कुछ नेगेटिव एनर्जियाँ भी हैं, लेकिन फिर भी वो पर्सन आपको याद कर रहा है। एक पल के लिए भी वो आपको भूल नहीं पाता। ये मैसेज है आपके पर्सन का। ये एनर्जी कोई झूठ नहीं बोलती, वो आपको इस पोजीशन में देखते हैं। देखो, इस कार्ड के 2 मीनिंग हैं। एक तो आपके पर्सन की लाइफ में कोई बड़ी उम्र की लेडी हो सकती है जो बहुत मतलब उसकी नेचर स्ट्रिक्ट है, उनकी मदर भी हो सकती है, वाइफ हस्बैंड भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। जहाँ बाहर किसी के साथ दोस्ती की हो बड़ी उम्र की लेडी के साथ, वो उनको मतलब काफ़ी हद तक अपने अंडर रखती है। एक तो ये है इस कार्ड का मीनिंग। 2 नंबर है, 2 नंबर सोच विचार का भी होता है। वो आपको इस पोजीशन में देखते हैं, जो सेकंड इस कार्ड का मतलब है। उनको पता है कि मेरी डिवाइन फेमिनिन काफ़ी अपनी ऊर्जा उसने ऊपर ले गई है अपनी साधना करके, तो उसके पास बुक्स देखो ज्ञान को रिप्रेजेंट करती है। तो ये रेड क्रॉस का निशान है। कोई ना कोई दृश्य शक्ति हर वक्त डिवाइन फेमिनिन रहती तो हर के साथ है, लेकिन जिन्होंने सही रास्ता पकड़ लिया उनको तो फिक्र करने की चिंता नहीं। मैं किसी चीज़ का फिक्र नहीं करती, मैंने डिवाइन पर छोड़ रखा है। मैं ठीक है दृश्य शक्ति हो, ठीक है रेकी माँ, ठीक है डिवाइन, ठीक है ब्रह्मांड, जो आपका फैसला वही मेरा फैसला। तो आपको इस पोजीशन में देखते हैं, आपको बताना चाहते हैं। एक कार्ड मैं और ले लेती हूँ। तो जहाँ पर है स्ट्रेंथ, तो आपको मैसेज देना चाहते हैं कि मैं पहले से काफ़ी सुधर चुका हूँ। इस जर्नी के बारे में यूनिवर्स ने उस पर्सन को भी काफ़ी ज्ञान दे दिया है। इन्फिनिटी का सिंबल है, बैलेंस हो चुका है। जो उसके अंदर फियर थे, गिल्ट थी, ईगो थी, हालांकि मस्कुलिन एनर्जी को, डीएम की ईगो को मेल्ट करना कोई आसान काम नहीं, स्वाय डिवाइन फेमिनिन के कोई भी मेल्ट नहीं कर सकता। लेकिन जहाँ पर वो पर्सन काफ़ी हद तक सुधर चुका है, उसमें ताकत आ चुकी है इस रिश्ते को निभाने के लिए, परमपिता परमात्मा का साथ देने के लिए। तो अब मैं थोड़े से लव मैसेज ले लेती हूँ। कभी कभी मन करता है कि लव मैसेज लूँ। देखते हैं भाई कार्डों के द्वारा, ऑरिकल के द्वारा क्या कहना चाहते हैं। हे मेरी यूनिवर्स, हे मेरी एंजल, हे मेरी स्पिरिट गाइस, प्यारी सी ऊर्जा देना। हम देखना चाहते हैं कि डिवाइन मस्कुलिन आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। ऐसे सबसे पहला मैसेज है, आई फील द सेम फॉर यू। तो इससे ज़्यादा क्या आंसर आ सकता है आपको, क्योंकि वो आप ही की सोल का पार्ट है। वो अपने आप को आप जैसे समझता है, क्योंकि हम दोनों एक ही हैं। बहुत प्यारी एनर्जी है। ठीक है भाई, भागे क्यों थे लोगों के पीछे। तो ये है, यू नेवर ट्राई टू अंडरस्टैंड माई फीलिंग्स। वो आपको बताना चाहते हैं कि जैसा आप फील करते हो ना, वैसा मैं भी फील करता हूँ, बशर्ते कि वो बोलना नहीं जानते। उसका भी कारण होता है, थ्रॉट चक्र ब्लॉक होता है। तो आपके पर्सन आपको इन कार्डों के द्वारा बताते हैं कि जितनी फीलिंग आपके अंदर है उतनी मेरे अंदर भी है। तो यहाँ पर वो कार्ड, सॉरी मैंने दूसरा कार्ड ले लिया। तो जहाँ पर है, लेट्स शो अवर पावर ऑफ यूनिटी टू द वर्ल्ड। वो आपका साथ मिलकर अपना सोल पर्पज पूरा करना चाहते हैं। ये कार्ड ये चीज़ को शो कर रहा है। वो चाहते हैं कि हम दुनिया को कुछ करके दिखाना चाहते हैं, क्योंकि जब हम दोनों इकट्ठे होंगे तो हमारी पावर डबल हो जाएगी। तो आओ भाई, फिर किसने रोका है, अपनी जर्नी पर सही से चलो। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल।